नमो नमः। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विभिन्न वर्षों में आए हुए तृतीया विभक्ति के वाक्य। प्रश्न इस प्रकार से होता है, अधोलिखिते रेखांकित शब्दान आधारीकृत्य विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। नीचे लिखे हुए रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर विभक्ति और उसका कारण लिखो। पहला वाक्य है, बालिका मात्रा सह गृहं गच्छति। दूसरा वाक्य है, पित्रा सह पुत्रः ग्रामं गच्छति। तीसरा वाक्य है, तस्य राज्ञेन सह अस्ति कश्चित् संपर्कः। चौथा वाक्य है, पुत्रेण सह आगतः पिता। पांचवा वाक्य है, शिक्षकेन सह छात्रः गच्छति। छठा वाक्य है, सीतारामेण सह वनम अगच्छत्। सातवां वाक्य है, मात्रा सह पिता प्रयागराज तीर्थम गतवान। आठवां वाक्य है, पत्नी स्वपतिना सह आपणम गतवती। इन आठों वाक्यों को ध्यानपूर्वक से देखने से हमें पता लगता है कि इन सभी वाक्यों में सह शब्द का प्रयोग हुआ है और सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो चौकोर जो पीले रंग का डिब्बा है उसमें शब्द लिखा हुआ है सह। इसको अच्छी तरह से याद कर लें और ध्यान रख लें कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में तृतीया विभक्ति होने से जितने भी रेखांकित पद आपको नजर आ रहे हैं उन सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों का जब उत्तर हम लिखेंगे तो उत्तर में लिखेंगे तृतीया विभक्ति सह के योग में। अगला वाक्य है, लोचनाभ्याम अंधः, आंखों से अंधा। 10वां वाक्य है, नेत्रेण काणा, आंख से काणा। 11वां वाक्य है, अक्षणा काणा, आंख से काणा। 12वां वाक्य है, पादेन खंज, पैर से लंगड़ा। 13वां वाक्य है, सिरसा खलवाटा, सिर से गंजा। 14वां वाक्य है, कर्णेन बधिर, कान से बहरा। इन सभी वाक्यों को देखने से हमें पता लगता है कि इन वाक्यों में जितने भी अंगों का प्रयोग हुआ है उन अंगों में किसी न किसी प्रकार की कमी है। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जब किसी अंग में विकार होता है, कमी होती है, तो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन सभी वाक्यों से संबंधित प्रश्न आने पर उसका उत्तर लिखेंगे तृतीया विभक्ति अंग विकार के योग में। अगला वाक्य है, 15वां वाक्य है, जटाभिः तापस प्रतीयते। 16वां वाक्य है, जटाभिः मुनिः प्रतीयते। यहाँ पर 15वें वाक्य में जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है और 16वें वाक्य में जटाओं से मुनि प्रतीत होता है। तो यहाँ पर तपस्वी और मुनि को उसके जटाओं के द्वारा पहचाना जा रहा है। तो ध्यान रखें, पीले रंग के गोले में दिया हुआ है पहचान का लक्षण, यानी इसकी कौन सी पहचान है, किस पहचान के आधार पर उसको मुनि या तपस्वी माना गया है, उसी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य में जब उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे पहचान का लक्षण, शुरुआत में विभक्ति लिखेंगे तृतीया विभक्ति और लक्षण के योग में। अगला वाक्य है, अलम विवादेन। अगला वाक्य है, स अध्ययनेन वसति। और अंतिम वाक्य है, विक्रमेण तुल्यम औदार्यम अस्ति। यहाँ पर देखें तो अलम विवादेन वाला जो वाक्य है उसमें अलम शब्द का प्रयोग हुआ है। स अध्ययनेन वसति, यहाँ पर कारण का प्रयोग किया गया है कि वह अध्ययन के लिए रहता है। और अंतिम वाक्य में विक्रम के तुल्य उदारता है। तो यहाँ पर तुल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पीले रंग का जो चौकोर खाना दिया हुआ है उसमें 3 शब्द लिखे हुए हैं, अलम, उसके बाद हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, और तुल्य। इन सभी के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखेंगे तृतीया विभक्ति, अगर अलम का प्रयोग हुआ है तो अलम के योग में, और अध्ययन शब्द आया हुआ है तो लिखेंगे हेतु के योग में।
और अंतिम वाक्य में जो तुल्यम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अगर इससे संबंधित कोई वाक्य आता है तो वहां पर लिखेंगे तृतीया विभक्ति तुल्य शब्द के योग में। तो आप इन वाक्यों का अभ्यास करके निश्चित रूप से विभक्ति से संबंधित अंकों को अर्जित कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।